ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल पर। नवयुग की गंगोत्री शांति कुंज हरिद्वार से विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है शिक्षक गरिमा शिविर। ये शिक्षक गरिमा शिविर रायबरेली उत्तर प्रदेश के लिए विशेष आयोजित किया गया है। इसमें रायबरेली से प्रबंधक, शिक्षक, गायत्री परिजन कुल मिला करके 60 से ऊपर परिजन शांति हरिद्वार में आज ये सायंकालीन सत्र विदाई का सत्र है, जिसमें सभी परिजनों को प्रशस्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम एवं शांति के व्यवस्थापक का विशेष कार्यकर्ता पाथेय के रूप में उद्बोधन होगा। आइए सुने इस विशेष कार्यक्रम को। धन्यवाद। सुख सुविधाओं से चाहो भर दो जग की झोली, आशीर्वाद की चाहो ये दो खुल कर होली। अधिकार हमारा भी है, इनकार नहीं करना। जो हक समझो दे देना, उपकार यही करना। अधिकार हमारा भी है, इनकार नहीं करना। जो हक समझो दे देना, उपकार यही करना। इस बाजी पर रखा हमने, इस बाजी पर रखा हमने। वैभव सारा ले लेना, इस बाजी पर रखा हमने। वैभव सारा ले लेना। गुरुदेव हमें अंतर की पीड़ा में साथ दे देना, दे देना अनुदान और वरदान प्रभु।
गुरुवर के कहाते हैं बदनाम न हो यह रिश्ता, हर भांति मनाते हैं। हम भले बुरे जो भी हैं गुरुवर के कहाते हैं बदनाम न हो यह रिश्ता, सब भांति मनाते हैं। और तुम पीर कहाते हो सबकी, तुम पीर कहाते हो सबकी, रे पीर कहाने मत देना, तुम पीर कहाते हो गुरुवर, रे पीर कहाने मत देना। गुरुदेव हमें अंतर की पीड़ा में मिलना दे देना, दे देना। अंतर और बरदान कहो, जो मांगे उनको दे देना, दे देना। अंतर और बरदान कहो, जो मांगे उनको दे देना, दे देना। अंतर और बरदान कहो, अंतर और बरदान कहो, हम क्या कर सकते हैं? राम जी की सेना में तो पशु पक्षियों ने भी काम किया, उससे तो हम बेहतर है। हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये संकल्प का दिन है, विदाई का दिन संकल्प का दिन होता है। बेटी जब घर से विदा होती है उसके मन में भी एक संकल्प होता है कि मैं नए घर में जा रही हूँ। अगर संकल्प नहीं होगा तो कार्य अधूरा रहता है। तो आज हम संकल्प लें। गुरुदेव ने जो सपने देखे हैं, क्या हमारे ये सारे भाई बहन, ये करोड़ों गायत्री परिवार, क्या उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं? प्रस्तुत गीत के अंदर यही हुआ। संकल्प गीत है, आप गुनगुनाइएगा इसको और गली गली में, गांव गांव में जाकर के आप जगाइए उनको। ये साल अगला साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इन पंक्तियों को आप भी गाइएगा। युग दृष्टा ने देखा सपना, हम उसको साकार करेंगे। उनकी दिव्य प्रेरणाओं का जन जन में संचार करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। भाई भाई ये संकल्प को याद रखते हैं कि जिनके हाथ खाली है वो ताली बजा के गाइए।
देव संस्कृति की स्वयं हर देश में लेकर हर लोग की गुरु के सहज संदेश में लेकर हर लोग की गुरु के सहज संदेश में लेकर अलग गुरुदेव का अलग गुरुदेव का जगाने की शपथ ले अलग गुरुदेव का जगाने की शपथ ले गुरुदेव के सपने सिगरेट पीना ये हेल्थ के लिए हानिकारक है और छोटे अक्षरों में लिख दिया है। पढ़ा लिखा आदमी इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े बिजनेसमैन हाँ चैन स्मोकर हो गए लिखा हुआ है उसमें कि ये कैंसर है लंग्स को खराब कर देगा। पढ़ा लिखा भी आदमी तो ये जागरूक आदमी कहेंगे नहीं नहीं सोया हुआ आंखें जरूर खुली है लेकिन दिमाग सो गया है उनको कौन जगाएगा। ये पीले दूर की बात। हाँ हमको गुरुदेव ने कहा क्या कहा है वयम राष्ट्रीय जागृया पुरोहित हम वो पुरोहित हैं जो इस राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। सो रहा है बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग सो रहे क्या करना है कुछ नहीं करना है बस खाओ पियो मौज करो ऐश करो पैसा हमारे लोग बोलते हैं अरे ये गायत्री परिवार वाले झोला पैर डंडा और ये लेकर के आगे पीले कपड़े हम तो रोक रहे हैं दारू नहीं पीना चाहिए। नशे को भारत को विदा करना है भारत से नशा भारत छोड़ो या अभियान चल रहा है हमारा। बोलते हैं आपका क्या बिगड़ रहा है पैसा हमारा है शरीर हमारा है। हम लोग उनको बोलते हैं कितना पीते हैं तो बोले साहब एक बोतल तो पी लेते। हम उनको बोलते हैं ये नहीं ये काम नहीं चलने वाला आप 2 बोतल कम से कम 4 बोतल तो आप पी जाएंगे अच्छा लगेगा बहुत आनंद आ रहा है। मुस्कुरा के उनको बोलिए एक से मजा नहीं आ रहा है कम से कम 4 बोतल और 1 बोतल बहन जी के लिए ले जाइए थोड़ा थोड़ा उनको पिलाइए अकेले नहीं पीना चाहिए ना। और छोटे छोटे बच्चे भी घर में उनको भी थोड़ा 2-2 चम्मच चखाइए बहुत अच्छी चीज़ है। जब आपको अच्छी लग रही है तो पूरे परिवार में आपको याद करेंगे आप मुस्कुरा करके बोल दीजिए बस। वो आदमी जब भी बोतल खोलेगा ना वो आपका चेहरा उसको दिखेगा यार बिल्कुल सही बड़ा मुस्कुरा करके बोला था यार उन्होंने छोड़ने के लिए नहीं बोला था उसने तो उसको बढ़ाने के लिए बोला था। तो यार बात तो कुछ गड़बड़ है तो प्यार से आप समझाइए। आप बुद्धि के स्तर पर समझाएंगे ना तो आपको 100 तर्क दे देंगे 100 ज्ञान दे देंगे। ये तो ब्लड के लिए अच्छा होता है ये तो थोड़ा जो है ना हम थक जाते हैं तो हमारी थकान दूर हो जाती है 100 करके दे देंगे आप। इसलिए आप पीते हैं थोड़ा सा दवाई के रूप में देते हैं लेकिन वो दवाई आप रोज पीते हैं क्या खांसी हो जाती है तो सिरप हमेशा पीते हैं नहीं खांसी चली जाती है सिरप को रख देते हैं फिर नहीं पीते हैं। तो आदमी मन से सोया हुआ है तो उनको जगाना है। ये संकल्प का भी आप जब संकल्प करके आप निकलेंगे अब जहाँ भी जाएंगे हमको 2 ही संदेश देना है माता जी की जन्म शताब्दी और गुरुदेव के अखंड दीपक की जन्म शताब्दी है।
100 वर्ष होने जा रहे हैं। समयदान अंशदान देना पड़ेगा। हम इसलिए कहते हैं कि शरीर की शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है। रोज नहाना पड़ता है ना भाई। अब आजकल तो दिन में 3 बार नहाना पड़ता है, क्योंकि शरीर से जो है सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। गर्मी के हमारे परेशान है यार, नहाइए, शरीर शुद्ध होगा। शरीर की शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है, मन की शुद्धि के लिए ध्यान जरूरी है, धन की शुद्धि के लिए दान जरूरी है, और जीवन की शुद्धि के लिए समयदान और अंशदान जरूरी है। अब दीजिए, समय की पुकार है, समय की मांग है, समय की आवश्यकता है। भगवान राम ने भी आह्वान किया था, ऋषि वानर दौड़ पड़े थे, चल पड़े थे और धन्य हो गए। भगवान रामचंद्र जी ने तो रावण को मारा, लेकिन इतिहास में अमर हो गए। कहना ना भाई माइक टेस्टिंग चलते रहना चाहिए। जीवन भी एक टेस्ट है। हाँ, जीवन एक टेस्ट है, खुशी के पलों में रेस्ट है। ज़्यादा समय जाया करना ये वेस्ट है। गुरुदेव के काम करते जा रहे, यही सबसे बेस्ट है। और ये बेस्ट के लिए हमारे इस शांति बुद्धि के नेतृत्व क्षमता को एक गति प्रदान करने वाले ऐसे हमारे योद्धा जो इस विचार क्रांति अभियान के जंग में लगे हुए हैं। जंग मैंने होता है युद्ध भी, लेकिन जंग मैंने होता है लोहे पर लग जाता है ना, उसको भी जंग बोलते हैं। तो हमारे जीवन में जो कभी कभी कहीं जंग लग जाता है, ज्ञान में तब तलवार रहती है तब सुरक्षित रहती है, लेकिन धरती पर पड़ जाती है तो जंग लग जाता है। उस जंग को ठीक करने के लिए, चमकाने के लिए हमारे योद्धा पहुंच गए हैं। अब इनको हम आगे का कार्य सौंपते हैं और हम आप सबसे विदा लेते हैं। सपने वो होते हैं जो रात को सोते समय नहीं दिखाई देते या देखते हैं लोग। सपने वो होते हैं जो अपनों को रोने नहीं। हम जो अपने हैं, जो दुखी हैं, उनको आप खुशी कैसे दे सकते हैं? गुरुदेव का यही सपना था। एक बार दोनों 2 लाइन गा दीजिएगा। चलो गुरुदेव के सपने बनाने की चलो गुरुदेव के सपने बनाने की शपथ दे। उसमें स्कूल्स में, विद्यालयों में आप सब गए और बहुत अच्छे से इस परीक्षा को आप सभी ने संपादित किया। उसके बाद और आगे क्या करना चाहिए, अगले वर्ष हमें और क्या करना चाहिए, ये संकल्प लेने के लिए आप सभी यहाँ पर बता अभी सभी को सब हुआ। इसमें से मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो यहाँ पर आए हैं? शिक्षक ऐसे कितने परिजन हैं जो पहली बार यहाँ पर आए? जो काफी सदस्य हमारे आए हुए, जो पहली बार आए हैं, उन सभी परिजनों से मेरा निवेदन है कि आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो आपका गुरुद्वारा है, आपका घर है, आपका जब मन चाहे, ऐसा नहीं कि हम शिक्षक गरिमा शिविर नहीं आए, तभी आपको ऐसा लगे आप जरूर आए। और बराबर प्रभु गुरुदेव के दिए सूत्रों को हम अपनी अंतरात्मा में जरूर धारण करें, क्योंकि प्रभु गुरुदेव ने हम आप सबको एक सूत्र दिया है
वो है हम बदलेंगे, भोजन करा अभी नहीं करा, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, ये एक सूत्र हमें दिया है परमपिता ने। और ये सूत्र केवल बोलना, बोल कर दोहराना के बजाय हम अपने आप के बारे में सोचे कि जब हम चले थे, जैसे अभी आपने देखा ना, चलो गुरुदेव के सपनों को एक संकल्प लिया, तो जब हम गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए उठ खड़े हुए, संकल्पबद्ध हुए, तो सबसे पहली शर्त पर गुरुदेव ने रखी है कि हम अपने आप को बदलें, हम अपने आप को रिफॉर्म करें, ये पहली शर्त है। तो ये जो सूत्र है, यदि आप रोज बार बार अपने आप से पूछेंगे कि जब हम शुरू हुए थे किसी की प्रेरणा से, किसी कार्यक्रम में जाने से, या कहीं ऐसा लगा कि हमें ब्रह्मनि गुरुदेव के उन सूत्रों को, राज्य परिवार के उन सूत्रों को, यज्ञ कार्यक्रम में ईदम अमनम का पाठ जो हमने सीखा, और भी गतिविधि कार्यक्रम में जब आपको जाने का अवसर मिला होगा, चाहे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में ही आपको जुड़ने का अवसर मिला होगा, तब आपके मन में आया होगा कि गुरु हो तो ऐसे हो, जिनके विचारों, सब सूत्र जिन्होंने दिए, युक्तिमान सत्संग हमको दिया, हम न घबराएं, हमारे अनुभव लिख के दिया, और भी बहुत सारे कार्यक्रमों से उन्होंने अपने आप को जोड़ा। हम कब जुड़ गए, कैसे जुड़ गए, किस प्रकार से जुड़ गए, किसी की प्रेरणा हुई, किसी कार्यक्रम में जाना हुआ, कहीं न कहीं कोई व्यक्ति मिला, उसने अपनी बात रखी, अंतिम के बारे में बताया, गुरुदेव के बारे में बताया, देवी माता जी के बारे में बताया, हमने बहुत अच्छे से सुना, और ऐसा लगा कि गुरु जरूर जाना चाहिए या देखना चाहिए, या गुरु ऐसा होना चाहिए जिनके विचार ऐसे हों। तो सबसे पहली शर्त पर गुरुदेव ने हम आप सबके सामने रखी है कि हमें बदलना है, क्योंकि वही आपके हाथ में है। दुनिया को बदलने की बात हम न सोचें, लेकिन अपने आप को बदलने ये जरूर सोचें, क्योंकि अपने आप को बदलना आपके हाथ में है, दूसरों को बदलना आपके हाथ में है। जब बदले हुए स्वरूप में, एक मॉडल के रूप में जब आप किसी जन सामान्य के बीच में जाते हैं, अन्यों के बीच में जाते हैं, तो आपकी वाणी का, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप एक रोल मॉडल के रूप में जाते हैं। तो पहली शर्त परम गुरुदेव ने रखी व्यक्ति निर्माण की, और पहली शर्त में एक सूत्र दिया जिस पर आपको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और रोज अपने आप से पूछना चाहिए कि कल हम कैसे थे, आज हम कैसे हैं। ये अगर हम निरंतर सोचेंगे तो शायद हमें लगेगा कि कितनी मानवीय भूलें की जाने अनजाने में हमसे कितनी गलतियाँ होती है, जाने अनजाने में हमारे अपने व्यक्तित्व में कितनी कमियाँ हैं। बहुत अपनी कमियाँ निकालते हैं, बहुत के बारे में सोचते हैं, घर में, परिवार में, जहाँ व्यवसाय करते हैं, जहाँ हम नौकरी करते हैं, तो हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते करते हैं, लेकिन अपने बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। जब अपने बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी बातें हमको लगता है कि हमें ये चीज़ करनी है, जो भी कुछ रिफ्लेक्ट होता है, जो भी कुछ वापस आता है लौट के, वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो ये बराबर ध्यान दें, क्योंकि गुरुदेव ने व्यक्ति निर्माण की बात की, और जब हम अपने आप को रिफॉर्म कर लेते हैं तो सबसे पहले दूसरी शर्त रखी कि अपने परिवार निर्माण की बात है, और ये दोनों जब पूरे हो जाए तो समाज निर्माण की बात है। और फिर नीति ने हमें अपनी जिम्मेदारी दी है। आप सब में से कोई कृषक होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई कार्यकर्ता है हमारे भारतीय संस्थान के, कहीं न कहीं किसी भी रूप में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की भी जिम्मेदारी उनके अपने पर होगी, जिला समन्वय के रूप में होगी, और भी हमारे प्रतिनिधि जिनको कोई न कोई जिम्मेदारी नीति ने पूर्व से सौंपी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सब में शिक्षक है, और शिक्षक का दायित्व बहुत बड़ा है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, छात्र वाक्य विधाता। तो शिक्षक अगर राष्ट्र विधाता है, शिक्षक की गौर में प्रलय और निर्माण दोनों के अंदर, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक का बालक हूँ, और मैंने अपने पिताजी को भी देखा है। क्योंकि शिक्षक यदि अनुशासन, शिक्षक यदि उस गरिमा का ध्यान रखे, और शिक्षक उन बातों का ध्यान रखे, तो मैं समझता कि वो बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं। बहुत सारे अनगिनत उदाहरण इतिहास के पन्नों में छिपे पड़े हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं गुरु और शिष्य परंपरा के, जो आप सब और आज प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे अपने आचार्य जी के, हम आप सब शिष्य हैं। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण इसमें यदि देखें तो जिसने अपने आप को सच्चे समर्पण भाव से, समर्पित भाव से यदि अपनी इच्छा को परम गुरुदेव के सुपुर्द कर दी, या अपने गुरु को दी इच्छा, क्योंकि दीक्षा का मतलब ही होता है इच्छा, यदि सही मायने में जिस तरह से परम गुरुदेव ने अपनी इच्छा को दादा गुरुदेव को सौंपी, और उन्होंने समय समय में जितने भी निर्देश दिए उनको अक्षरशः पालन करते हुए कार्य किया, और परम गुरुदेव ने हम आप सबको भी जोड़ा।
और इस रूप में जुड़ा है कि अब गुरु उत्तरदायित्व को आप सभी के माध्यम से संपन्न आगे आने वाले समय में 2026 हमारे सामने है। हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, गतिविधियाँ, उसको बहुत अत्यधिक गति देने की जरूरत है। जिसके बाद जितना समय है हम बराबर दें, घर परिवार की जिम्मेदारी भी बराबर उठाएं। ऐसा ना हो कि घर से पलायनवादी हो जाएं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने ग्रस्त को एक तपोवन कहा है। ग्रस्त में नहीं कर भी उन ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं जिन ऊंचाइयों को परम पूज्य गुरुदेव ने एक उदाहरण आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। भागने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने घर परिवार के उत्तरदायित्व को पूर्ण करते हुए अपने जो नीचे ने दायित्व आपको सौंपा है उसको अच्छे से करते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे और हर वर्ग, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में यदि सही सोच के साथ, अच्छे मन के साथ, दृढ़ संकल्प के होकर अच्छे कार्यों में संलग्न हो जाएगा और अच्छी जिम्मेदारी के साथ यदि वो काम करने लगेगा तो हर क्षेत्र में हर अच्छा काम होगा। तो गुरुदेव ने ये कल्पना की मनुष्य में देवत और धरती पर स्वर्ग की कल्पना, और एक ऐसी योजना से जोड़ा जिसको युग निर्माण योजना होता है। बहुत बड़े दायित्व से आपने जोड़ा है। ये कार्यक्रम गतिविधियाँ तो उस लक्ष्य को पहुँचने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को, लक्ष्य को पहुँचने के लिए दिए गए हैं। इन कार्यक्रम और गतिविधियों से हम वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अल्टीमेट लक्ष्य जो है हमारा युग को बदलने का है। और आप सबको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार की भूमिका परम पूज्य गुरुदेव ने सौंपी है। और अल्टीमेट यदि हम देखें तो युग को बदलने का दायित्व आपको सौंपा। और जब युग को बदलने का दायित्व है और इतना बड़ा दायित्व, इतनी बड़ी योजना से परम पूज्य गुरुदेव ने हमें जोड़ा है, ढूंढा है, खोजा है, अपने साथ लिया है, कुछ जिम्मेदारियाँ दी हैं, तो हमारा विजन कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होना चाहिए, कितने हम गंभीर होना चाहिए, कितने हम सरल होना चाहिए, कितने हम सहज होना चाहिए, कितना हम विनम्र होना चाहिए, ये तमाम जो श्रेष्ठ गुण है उसका समावेश अपने अंदर होना चाहिए। तब कहीं जाके हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे जो परम पूज्य गुरुदेव ने आप हमको सौंपा है। तो ये एक महती योजना है जिससे आपको जोड़ा है। एक ऐसा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो क्षेत्र में संचालित, जिसमें सामाजिक हो, हमारे जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास हो, सोशल रिफॉर्म हो, और क्षेत्र के अंदर उन बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बच्चे चेंज एजेंट का काम करते हैं, बच्चे बहुत जल्दी बदलाव लाते हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में भी शासकीय सेवा काल में यदि मैं किसी गाँव में भ्रमण करता था या किसी दूरस्थ क्षेत्र में जब भ्रमण करता था या कहीं शासकीय दौरे पर जाने का अवसर मिलता था, तो सर्वप्रथम उस गाँव के उस स्कूल में मैं पहले जाता था। क्यों कि उस स्कूल के बच्चों से भी बात कर ली, उन स्कूल के हमारे अध्यापकों से भी हमने बात कर ली, तो आपको पूरे गांव का संपूर्ण चित्र वहाँ पर मिल जाता है। और जो बातें यदि आपने की तो उन बच्चों के माध्यम से भी बातें घर घर अपने आप पहुँच जाती हैं। और यही दायित्व शायद आपको दिया है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से, या उन तमाम बच्चे जो चेंज एजेंट का काम कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, कच्ची मिट्टी के लौंदे हैं जिन्हें आप शेप दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, उनका कैरियर बना सकते हैं, उनमें भारतीय संस्कृति के बीजों का रोपण कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर देखें और आज अगर हम सोचें तो सबसे बड़ी समस्या जो है, हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति में क्या था, कालांतर में क्या है और हमारी कितनी संस्कृति रीच है, उसको हम सही रूप से अभिव्यक्ति नहीं कर पाए, सही रूप से हमारे बच्चों को हम नहीं बता पाए। और उसका यदि देखें तो आज जो भी कुछ कठिनाई है, जो समस्याएं हमारी संस्कृति के सामने हैं, जो संस्कृति के कई उतार चढ़ाव जो हमारे सामने हैं, वो सब दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे समय में जहाँ करो और मरो का समय हो, क्षेत्र में यदि देखें, उन क्षेत्र में जो दराज क्षेत्रों में ऐसे वर्ग जहाँ जाते हैं लोग, और आज पूरा का पूरा यदि देखें हमारी संस्कृति बदल गई, हमारे अपने लोग हमसे कितने दूर हो गए, कब हो गए, ये हमें पता नहीं चला। तो आप सबको इस माध्यम से, इस संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से, परम पूज्य गुरुदेव के विशेष सूत्रों के माध्यम से जन जन तक जाना है, उन्हें आशा का संचार करना है। प्रत्येक गांव के उन गांव में जो आज भी कमजोर और अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, उन लोगों के बीच जाना है, उनमें आशा का संचार करना है, उन्हें ढांढस बनाना है, उन्हें प्रेरित करना है, उन्हें मूल धारा में जोड़ने का कार्य करना है। जो आज निराश और हताश बन गए हैं कि कोई आएगा और हमारे जीवन को बदलेगा, या वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे पूर्वज तो ऐसे ही रहते हैं, हम भी ऐसे हैं। लेकिन आप सबको उन दूर दराज क्षेत्र तक जाना है, क्योंकि इसका उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव ने भी उस जमाने में किया था, जब वो अपने ही गांव की अंतिम झोपड़ी में ऐसी महिला जो उपेक्षित थी, जो अलग थलग रहती थी,
उनके घर में जाने से सब लोग कतराते थे, उनकी सेवा की, उनकी शुश्रूषा की, उनके यहाँ अपने कथा की, और उन्होंने ऐसे लोगों की सेवा की जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज भी अगर देखें तो गांव की स्थिति सत्यता को यदि स्वीकार करें तो आज भी गांव की स्थिति है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर आए हुए, संस्कृति ज्ञान परीक्षा से जुड़े हमारे शिक्षक लोग यहाँ पे आए, हमारी बहनें यहाँ पर आई, युवा भाई हमारे यहाँ से आए हैं, कि परम पूज्य गुरुदेव के उन सूत्रों को जन जन तक पहुँचाने के लिए संकल्पबद्ध हों। जब भी यहाँ से लौटें, बातें ले जाएं तो एक ही बात ले जाना, उन ऋषि सूत्रों को ले जाना, उन सूत्रों को ले जाना जिनसे लोगों को दिशा मिले, उन सूत्रों को ले जाना जिससे कि लोगों को जीवन बदल जाए, उन सूत्रों को ले जाना जिससे लोग उनकी कठिनाई और समस्या का समाधान आपके माध्यम से हो। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सबसे परम पूज्य गुरुदेव अपेक्षा करते हैं, और आने वाले समय में आप सब संकल्पबद्ध होकर, एकजुट होकर, आपसे समन्वय से, तालमेल से एक साथ मिलकर वर्ष 2026 में जो अखंड ज्योति दीप जो शताब्दी वर्ष है, वंदनीय माता जी का भी शताब्दी वर्ष, ये बड़ा सखत संयोग है जिसमें आप सभी लोग 2026 तक गांव-गांव, शहर-शहर या अपने मोहल्लों में कहें, गांव में कहें, स्कूल में कहें, विद्यालय में कहें, महाविद्यालय में कहें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटना चाहिए जहाँ पर गुरुदेव के विचार, उनके अपना साहित्य और वहाँ ना पहुँचे सबके माध्यम से उन लोगों तक आप जाएं जो लोग आज भी आप सबको देख रहे हैं। देव स्थापना करें, घर गायत्री करें, संपन्न हो, परम पूज्य गुरुदेव के विचार वहाँ पे स्थापित हों, उनकी अपनी समस्याओं को, उनकी कठिनाइयों का निदान आप सभी के माध्यम से हो, और परम पूज्य गुरुदेव का श्रेष्ठ साहित्य जो चिंतन करने का है, मनन करने का है, अपने जीवन को बदलने के उस सूत्र भी आप साहित्य के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट है। देव स्थापना, देव परिवार बनाए, लोगों को जोड़ें अपने जैसे। अपन तो जुड़ गए, हमने अपने जीवन को धन्य बनाया, लेकिन बहुत सारे लोग आप सबसे जुड़कर, परम पूज्य गुरुदेव से जुड़कर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। उसमें आम भूमिका आप सभी के माध्यम से हो। समय मुझे बातें करता है क्योंकि इसके बाद एक अगली गोष्ठी संपन्न होना है। श्रद्धा संवर्धन हमारे अपने कार्यकर्ताओं की आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जिस भाव से आप सभी आए उसी भाव से आप लौटें। जिस संकल्प लेकर यहाँ से चले थे उसी संकल्प के साथ वापस लौटें। वो सूत्रों को लेकर लौटें जो यहाँ पर बोलती दीवार के रूप में जब भी आपने 2 दिन गुजारा, समाधि के दर्शन किए, शंकर भगवान के दर्शन किए, माँ गायत्री के दर्शन किए, 5 मिरर जो लगे उनके दर्शन किए, और उसमें अपने आप को पाया। और ये देखा कि भटकता हुआ देवता, आप सब देवता हैं, आप सबके अंदर वो सारी बातें विद्यमान हैं। अखंड दीपक के दर्शन करें जिसमें परम पूज्य गुरुदेव यह कह के गए हैं कि मुझे मेरी अगर याद आए तो मुझे अखंड दीपक के दर्शन कर लेना। ये मत भूलना कि तुम्हारे गुरुदेव नहीं है, आपके पास आपके गुरुदेव उस ज्योति पुंज के रूप में, अखंड दीप के रूप में मौजूद है। आपकी जो भी कठिनाई हो, जो भी समस्याएं हो, वहाँ जरूर है। तो आज भी परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी अखंड दीपक में विद्यमान है, वहाँ से अखंड दीपक के दर्शन करते हैं। फिर सत्या जी सत्या डॉक्टर साहब से हम लोग मिलते हैं, उनकी अच्छी बातें कहाँ आए, कैसे आए, घर पे क्या हाल चाल है, किस प्रकार से हैं, कब आए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न वो पूछती हैं। माँ के समान वात्सल्यता, प्रेम, सहृदयता के साथ में वहाँ से जब लौटते हैं तो बहुत कुछ लौट के हम लोग लाते हैं साथ में। बहुत सारे सूत्र जो आप पढ़ते हैं आपके जीवन को बदलने के लिए, वो आपके जीवन में काम आए, और आपके ही काम नहीं आए, सभी के काम आए। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।